हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम बैक टू संजीव ट्रेडर। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है गाइज। और जो भी मैंने बताऊंगा आप लोग को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगी। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ एक एक चीज आप लोग समझिएगा और एक एक चीज को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे से स्टार्ट। तो गाइज तब हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी हम अपना सेगो ट्रेलर एंड लेवल्स डिस्कस करेंगे। और जब मार्केट बंद हुआ फ्राइडे को, ठीक है, जब मार्केट बंद हुआ फ्राइडे को, उसके बाद सिचुएशन क्या चेंज हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फॉलो हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आया है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑल दैट टू वे, वो सब हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम अपने आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एंड लेट्स मी टूवर्ड्स द एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा इजली हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो प्लान करना, ठीक है, प्लान करना मंडे के लिए। अब देखिए जैसे फ्राइडे को जो दिन था, काफी वोलेटाइल डे था, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे निफ्टी फिफ्टी में भी आपका चार्ट चार्ट आपको शो हो रहा होगा। एट बैंक निफ्टी में भी देखिए काफी वोलेटाइल रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। वोलेटाइल डे था, अप एंड डाउन दोनों साइड मार्केट मोमेंटम दे रहा था, मूवमेंट दे रहा था, ठीक है। दोनों साइड निफ्टी फिफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, दोनों में चारों में क्या था, अप एंड डाउन साइड, अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड मार्केट मोमेंटम दे रहा था, ठीक है। अभी इंट्राडे डेली मार्केट ऊपर जाके बंद हो रहा है, ठीक है। डेली ऊपर जाकर मार्केट बंद हो रहा है, ठीक है, इंट्राडे में। तो अप साइड एंड डाउन साइड दोनों का ट्रेड मिल रहा है। होता क्या है कि जो भी ट्रेडर है, जो भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, बिगनर हो या फिर प्रो ट्रेडर हो या फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो क्या होता है कि दोनों साइड ट्रेड मिल रहा है। अप साइड पुट भी हो रहा है और कॉल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। तो जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो शॉर्ट साइड ट्रेड ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे जैसे हम शॉर्ट साइड का प्रीफर ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो कुछ लोग बहुत ऐसे भी होंगे जो कि शॉर्ट साइड का ट्रेड बहुत ज्यादा प्रीफर करते होंगे, ठीक है। तो हम जस्ट बिकॉज ओवरनाइट नहीं कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि कोई कि आज चलो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। उसी से क्या शांति हो जा रहा है, क्योंकि इंट्राडे में तो मौका मिल जा रहा है, ठीक है, राइट। तो अब डिपेंड करता है, अब कोई भी शॉर्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा है तो वो अपना सुसाइडल, ठीक है, तो अपना सुसाइडल ही कर रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड करना आप लोग आज से ही आप लोग बंद कर देना। सिंपल सी मैं आप लोग को बताता हूँ, कभी भी आप लोग कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। जब भी आप ट्रेड करते हो, ट्रेड लेते हो, आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, जो भी हो, आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है ट्रेड को, ठीक है। तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको लगे कि ना मुझे कैरी फॉरवर्ड करके मेरे लिए सही रहेगा, तो ही आप कैरी फॉरवर्ड करो। ऐसे ट्रेड लेके, कोई भी ट्रेड लेके आप डाउन साइड का या फिर अप साइड का कोई भी ट्रेड ले, ठीक है, आप डाउन साइड का ट्रेड लो या फिर अप साइड का ट्रेड लो, तो आप लोग कैरी फॉरवर्ड करना आज से ही बंद कर दो, ठीक है। नहीं कर, क्योंकि मार्केट अगर क्लियर अप ट्रेंड में है तो आप डे के बीच में आपको मौका भले मिल जाएगा, ठीक है। क्या मैंने बताया, आप लोग अच्छे से ध्यान सुन रहे हैं। क्योंकि मार्केट अगर क्लियर अप ट्रेंड में है तो आप डे के बीच में आपको मौका भले मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो बट ओवरनाइट में रिस्क लेके आप चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। हो तो हो सकता है कि 10 में किसी एक दिन मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो है कि 10 में किसी एक दिन मिल जाए गैप डाउन, बट नहीं मिला तब फंस जाओगे। 10 में किसी एक दिन आपको मिल जाएगा गैप डाउन, नहीं मिला, नहीं मिला तब आप फंस जाओगे। अब फंस जाओगे तो फिर रोओगे, ठीक है। स्वाभाविक है, अब फंस जाओगे तो फिर तो आप पछताओगे, ठीक है, पछताओगे। तो कि रोओगे, सर कैपिटल वाइप आउट हो गया। स्वाभाविक है, होगा ही होगा, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, जो कि आपको ये चीज नहीं करना है और ये चीज को आप आज से ही छोड़ दो करना, ठीक है। कैपिटल वाइप आउट हो गया है तो हो गया। तो कैरी फॉरवर्ड एक तरह का गैम्बल है। सिंपल सी लॉजिक समझो आप लोग, आज जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को। सिंपल सी चीज समझो आप लोग, कैरी फॉरवर्ड जो है कि एक तरह का गैम्बल है, गैम्बल ही है, एक तरह का गैम्बल ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड छोड़ ही दो आप लोग करना, ठीक है। हाँ, लाइव मार्केट में 10 पॉइंट भी मिलता है
ना वो लेके बंद कर देना ज्यादा समझदारी है। रेदर देना देने कैरी फॉरवर्ड में 100 पॉइंट का, सिंपल सी समझो कि लाइव मार्केट में 10 पॉइंट भी मिलता है। सिंपल सी लॉजिक है, आप कोई एक ट्रेड लिए, आपको 10 पॉइंट मिल रहा है, 10 पॉइंट आप कवर करके मार्केट से एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है, मिलता है। तो ना वो लेके बंद कर देना ज्यादा समझदारी है, रेदर देन कि कैरी फॉरवर्ड में 100 पॉइंट का एक्सपेंस एक्सपेक्टेशन, 100 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रखना, एंड 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना। स्टॉप लॉस क्या, रेदर लॉस ही लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या कि आप 10 पॉइंट को आपको मिल रहा है, तो आप लेते नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करते हो, ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, और करते क्या कि मुझे 100 पॉइंट कवर करना है। 100 पॉइंट के चक्कर में आपको क्या होता है, 400 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। तो क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो है क्या कि लोग, क्योंकि कितना बार तो ऐसा होता है कि ऑप्शन का वैल्यू ही आपका जीरो की तरफ खुलता है, ठीक है। सिंपल सी होता है कि मार्केट खुलता है, जबकि ऑप्शन का वैल्यू ही आपका जीरो की तरफ ही खुलता है। एनीवेज, आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन था हम लोगों का, एंड क्या रहेगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले पॉइंट, एक न्यूज आया, सबसे पहले एक न्यूज आया है। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या था, इंपॉर्टेंट न्यूज यह था कि बैंक्स यूनियन, ठीक है, बैंक्स यूनियन ने अपना 17 पर हाई अपना फिक्स कराया था, हाइक अपना फिक्स कराया था, 17 पर अपना हाइक फिक्स कराया था। नॉर्मली डीए वगैरह उनका बढ़ते रहता है, होता क्या है कि नॉर्मली डीए वगैरह उनका बढ़ता रहता है। डीएस अला इन द सेंस, महंगाई महंगाई का जो वो होता है बढ़ते रहता है, महंगाई के हिसाब से जो होता है कि डीएक्स बढ़ते रहता है, ठीक है। बट सैलरी रिवीजन उन्होंने 17 पर के आसपास करवाया था। किस पे, कहाँ कहाँ किसके आसपास करवाया था, 17 के आसपास करवाया था, ठीक है। इससे एक्चुअल इफेक्ट जो होता है डायरेक्ट बैंक, इससे एक्चुअल इफेक्ट जो होता है डायरेक्ट बैंक्स के एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय कॉस्ट पर होता है। किस पे होता है एक्चुअल इफेक्ट, किस पे होता है, डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय कॉस्ट पर होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कॉस्ट में प्रेशर आए। अच्छा, ठीक है, अच्छा, चूंकि ये पीएसयू बैंक्स, ठीक है, कौन सा बैंक, पीएसयू बैंक्स का बड़ा है, तो हो सकता है प्राइवेट बैंक्स भी अपना इंक्रीमेंट का कराएंगे। रेदर यूनियन में यूनियन में तो प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों ही बैंक ही है। तो हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स पर भी वो अप्लाई कॉस्ट का प्रेशर आए, तो यह थोड़ा सा ना कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे मार्केट में तो कोई कोई चीज का कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है, हमारे मार्केट में क्या, कोई चीज का कोई असर पड़ता नहीं है। हाँ, कोशिश रहेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन कोशिश का मतलब कोशिश का मतलब ये है, ये नहीं होता है कि खरीदते ही, सुबह खुलते ही पुट खरीद के बैठ जाना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा सारी चीज को गाइस, ठीक है। ध्यान रखिएगा बस कि ऐसा एक चीज आया है जिसके कारण क्या होगा, इंप्लॉयज कॉस्ट सीधा बढ़ने वाला है, ठीक है गाइस। एंड अगर आप बैंक्स का देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम का ऑलमोस्ट 35% पर 40% पर तक होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट उनके टोटल एक्सपेंस का, तो वो एक्सपेंस जो 35% 40% पर है, नेट इंटरेस्ट इनकम का वो आपका सीधा बढ़ने वाला है। 17 या 18% पर तो वो बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट का बड़ा इंक्रीज है, उसका इंपैक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। हमारे मार्केट पे नहीं पड़ता है, बट अगर मार्केट रिएक्शन अगर मार्केट होता रिएक्शन में होता, तो इसका इंपैक्ट बहुत निगेटिव वे में पड़ता, पड़ेगा नहीं,
पड़ेगा किसी को नहीं पता, तो उसके लिए खुश मत होइएगा। ठीक है गाइस, खुश मत होइएगा उसके लिए, जो भी चीज मैंने आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज आप पॉइंट समझिएगा, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आप समझिएगा, बहुत ही ज्यादा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और एक एक चीज आप लोग समझिएगा अच्छे माइंड अच्छे से, ठीक है। लेकिन यस, लेवल के हिसाब से दिखाएगा, एंड कैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे मेरे ख्याल से। जो भी अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे, पूरा वॉच नहीं किए होंगे इस वीडियो को, ठीक है, वॉच नहीं कीजिएगा इस वीडियो को, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे वे में इस वीडियो को लीजिएगा आप लोग। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या बताया था, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में क्या है कि गैप अप के लिए आप लोग सिंपल सा जो लॉजिक आप लोग सिंपल सा रखेंगे इसमें, सिंपल सा रखिएगा। गैप अप के लिए जो लेवल है 21,000 का, 21,000 का गैप अप का एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। गैप डाउन के लिए 20,950 का, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। गैप अप के लिए मैंने क्या बताया, 21,000 का, गैप डाउन के लिए 20,950 का, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। और गैप अप के लिए, ठीक है, निफ्टी 50 में गैप अप के लिए 21,000 को, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट देती है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लेवल आएगा गैप अप के लिए 21,060 का, एंड सेकेंड लेवल जो आएगा 21,090 का, ठीक है। एंड गैप डाउन का जो मैंने लेवल बताया हूं 20,950 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन देती है, तो इसका जो फर्स्ट लेवल आएगा गैप डाउन के लिए 20,885 का, एंड सेकेंड लेवल आएगा 20,850 का, ठीक है। इस 20,850 के को भी ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट, तो करना कुछ नहीं है आप लोग को, सिंपल सी देगा तो हम लाइव मार्केट में आप लोग को अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं सर आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि नाम से कभी सर्च मत मारिएगा टेलीग्राम पे। एक्चुअली है कि मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आप लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाकर क्लिक करो और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम से, ठीक है। और लाइव मार्केट में कुछ तरह की कुछ कुछ ऐसा कुछ रहता है लाइव मार्केट में, तो मैं जरूर अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, इसलिए जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए जाके, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सिंगल वन एक इंपॉर्टेंट लेवल, 47,230 का, 47,230 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में, 47,230 का जो लेवल है, इसके ऊपर निकलेगी मार्केट, इस लेवल को ब्रेकआउट देगी तो ही आपको गैप अप के लिए सोचना है, ऐसे आपको गैप अप के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। तो 47,230 के 30 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन देती है, तो आपको क्या करना है गैप डाउन के लिए, इसका जो फर्स्ट लेवल आएगा गैप डाउन के लिए 47,100 का, एंड सेकेंड लेवल जो आएगा 46,900 का, ठीक है। गैप डाउन के लिए 46,900 के लेवल को भी मार्केट ब्रेकडाउन दे देती है, तो आपको क्या करना है 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेल करते जाइए, देखिए कितना पॉइंट मिलता है आप लोग को, ठीक है। और गैप अप के लिए क्या है, गैप एक ही लेवल है 47,230 का लेवल, इस लेवल को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन देती है, तो आपको गैप डाउन के लिए सोचना है, जो कि फर्स्ट लेवल मैं बताया हूँ 47,100, एंड सेकंड लेवल 46,900। 46,900 को भी मार्केट ब्रेक डाउन देती है, तो इसका क्या करना है, उसके बाद क्या करना है 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेल करते जाइए, देखिए कितना पॉइंट मिलता है। गैप अप के लिए 47,230 को लेवल को जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है, ठीक है, जब तक 47,230 को लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक आपको क्या करना है, गैप अप के लिए आपको नहीं सोचना है बैंक निफ्टी में। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा, और कोई भी अदर टॉपिक आप लोग को दिक्कत आ रही है तो जरूर आप लोग उस टॉपिक के बारे में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो गया होगा गाइस। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। बस आप लोग की मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।